नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजन आईक्यू के इस मैथ क्लास में। दोस्तों, आज का चैप्टर होने जा रहा है पाइप्स एंड सिस्टम्स। जो पाइप और टंकी के बीच का जो रिलेशन है, इस आज के चैप्टर में हम लोग देखेंगे। इसके पिछले वाले चैप्टर जैसे टाइम एंड जो वर्क था, उसमें भी थोड़ा बहुत देखे थे और मैंने उसमें बताया था कि इसका खास एक चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, क्यों ये काम करता है पाइप और टंकी में, कैसा रिलेशन होता है। तो इस चैप्टर को हम लोग देखेंगे, इसका रिलेशन समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो तभी वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पाइप एंड सिस्टर्न्स, पाइप और टंकी के बीच का रिलेशन। तो देखिए, इसका टंकी, इसका कहने का मतलब क्या है कि जो एक टंकी हम लेते हैं, अगर हम पाइप के द्वारा पानी को भरते हैं, पानी से भरते हैं उस टंकी में, तो वो इनलेट पाइप होता है। इनलेट पाइप होता है। अगर उस टंकी को हम खाली करते हैं, जो भी पानी भरा रहता है, अगर उसको खाली करते हैं किसी पाइप के थ्रू, तो वो आउटलेट पाइप होता है। क्या होता है? आउटलेट पाइप होता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, ये ध्यान देना जरूरी है कि जो हम इनलेट पाइप होता है हमारे पास, जिससे पानी भरते हैं टंकी में, तो वो उसको पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज से डिनोट करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और जो आउटलेट मतलब पानी आप खाली कर रहे हैं, तो मतलब आप माइनस कर रहे हैं, तो वो माइनस चार्ज से आप डिनोट करते हैं। यानी पानी भरना क्या होता है? पॉजिटिव होता है। पानी निकालना क्या होता है? माइनस। इफिशियंसी को दर्शाता है, यानी इसकी क्षमता क्या है, इफिशियंसी क्या है, यानी भरना है। पॉजिटिव मतलब भरना और माइनस मतलब खाली करना। ठीक है, इतना मोटा मोटा समझ आ गया। अब देखते हैं कि हमारा टोटल वर्क कितना होता है। टोटल वर्क, अगर टोटल वर्क निकालते हैं तो इसमें इफिशियंसी की बात ये होती है, यानी टोटल वर्क मतलब हमारे पास कितना कार्य करने की क्षमता होती है, वो वर्क होता है। मान लीजिए टंकी तो एक ही है, टंकी एक है, इसको पानी भरने में या निकालने में अगर हम इसकी इफिशियंसी निकालते हैं तो निकल कर क्या आता है कि एक बटे, यानी टंकी जो है एक बटे, एक ही टंकी है तो एक बटे पूरा खाली करना या भरना, ये हमको दर्शाता है, ये इफिशियंसी दर्शाता है। अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो समझ जाएंगे पूरी तरह से। ये तो टोटल इसे मतलब वर्क में आता है। वर्क से ही हम लोग क्या निकालते हैं? टंकी की इफिशियंसी निकालते हैं। इफिशियंसी मतलब ये कितना इसकी क्षमता है भर जाने की, या कितना क्षमता है इसमें खाली हो जाने की। टंकी की बात हो रही है, यानी एक टंकी है, उसको डिवाइड कर देते हैं या खाली करने से या भरने से, तो उसकी भी इफिशियंसी हमारा निकल जाता है। इफिशियंसी देखिए निकालने के लिए सिंपल क्या है, ये तो मतलब कितना काम किया है उस टंकी में खाली करने में या भरने में। लेकिन इफिशियंसी जो होता है, एक पाइप टंकी को एक पाइप टंकी को भरने में यक्स घंटा लगाता है, यक्स घंटा लगाता है। तो उसकी इफिशियंसी जो कि होता है प्लस, यदि भरने में, मैंने बोला कि भरने में एक घंटा लगाता है, सॉरी एक्स घंटा लगाता है, तो उसका इफिशियंसी होगा 1/x। ये भरने की होगा। यदि खाली करने की लगाएंगे तो 1 - 1/x होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग अब मेन फार्मूला पर आते हैं कि फार्मूला क्या इसमें होगा। देखिए, अगर हम नेट इफिशियंसी की बात निकालें, नेट इफिशियंसी, तो क्या होगा? अगर नेट इफिशियंसी निकालेंगे तो पहले तो हम लोग भरेंगे, तो जब भरेंगे तो पॉजिटिव चार्ज होगा, तो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे खाली करने से, तो ये नेट इफिशियंसी हो जाएगा। माइनस जब करेंगे खाली करने वाले पाइप से, तो नेट इफिशियंसी हमारा निकल जाएगा। अगर समय निकालते हैं कितना समय लगता है उसको खाली करने में या भरने में, तो 1/, यानी एक टंकी है तो 1/, नेट इफिशियंसी, ये हमारा टाइम हो गया। और नेट इफिशियंसी क्योंकि यहाँ से आप निकाले हैं, तो ये हमारा टाइम निकल जाता है। अगर सबसे आसान कैलकुलेशन करना है तो एलसीएम मेथड से हम लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे, तो सबसे आसान मतलब टंकी की जो इफिशियंसी है, एलसीएम निकाल लेंगे उसका, तो इफिशियंसी हमारा निकल जाएगा। चलिए अब देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है कि घर की एक छत की टंकी है। मान लीजिए आपके घर की छत पर एक टंकी लगा है जो 1000 लीटर का है, 1000 लीटर का है। अब मोटर से आप 10 घंटे में पानी भरते हैं, 10 घंटे में भरते हैं, पानी क्या करते हैं? भरते हैं टंकी को। इसका मतलब क्या है? ये इनलेट हो रहा है, इनलेट यानी आप पानी भर रहे हैं, ये पॉजिटिव में जाएगा। लेकिन क्या होता है कि आपका टंकी, मान लीजिए ये जो आपका टंकी है, आप पानी तो भर रहे हैं 10 घंटे में,
लेकिन क्या होता है कि टंकी में कहीं छेद है, वो लीक हो जाता है। जब लीक होकर वो पानी निकलता है तो वो 20 घंटा लेता है, यानी 20 घंटा में वो पानी निकल कर बाहर पूरा टंकी खाली हो जाता है। तो ये तो आउटलेट हो गया, आउटलेट हो गया, ये माइनस में जाएगा और ये पॉजिटिव में जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको तो समझ गए कैसे निकालना है। ये बेसिक बेसिक चीज़ मैंने आपको बता दिया कि आपका टंकी मान लीजिए 1000 लीटर का है और 10 घंटा लगता है भरने में, तो ये इनलेट हो गया। अगर मान लीजिए आपका पाइप सॉरी जो टंकी है 20 घंटा लेता है, वो कहीं मतलब छेद हो गया है, होल गया है, तो 20 घंटा लेता है वो पानी को पूरा खाली करने में। तो इस ऐसे ही क्वेश्चंस हमारा आता है और ऐसे ही समझना पड़ेगा। जैसे कि एक क्वेश्चन है, एग्जांपल है कि एक पाइप है, टंकी को 15 घंटा में भरता है। एक पाइप टंकी को 15 घंटा में भरता है, यानी इनलेट हो गया, 15 घंटा में क्या करता है वो भरता है। तो उसकी 1 घंटे की क्षमता कितनी होगी? 1 घंटे की इफ़िशियंसी पूछा है, इफ़िशियंसी कितनी होगी? देखिए कैसे निकालते हैं। पहले तो हमारा टोटल वर्क किस पर करना पड़ेगा? जो टोटल वर्क है किस पर करना पड़ेगा? एक टंकी पर करना पड़ेगा। तो चूंकि एक टंकी है तो एक टंकी पर आपको करना पड़ेगा, ये हमारा टोटल वर्क निकल जाता है। अब इफ़िशियंसी अगर निकालते हैं, इफ़िशियंसी, तो इफ़िशियंसी कितना आता है, यानी टोटल वर्क अपॉन कितना होता है, टाइम। तो एक टंकी अपॉन टोटल वर्क अपॉन टाइम, तो 15 है, चूँकि ये पॉजिटिव में क्योंकि ये भर रहा है, तो प्रति घंटा इतना आएगा। तो अब 1 घंटे की हम लोग इफ़िशियंसी निकालेंगे। 1 घंटे की अगर इफ़िशियंसी निकालेंगे तो 1 × 1/15, तो 1 घंटे की इफ़िशियंसी आ जाएगा 1/15, यानी 1 घंटे की ये इफ़िशियंसी है। तो यानी जो टंकी का ये जो भाग है, मान लीजिए ये टंकी है, एक पाइप से आप पानी इसमें भर रहे हैं, तो 15 घंटा में क्या करता है, टंकी भरता है। ये टंकी क्या करता है, 15 घंटा में इतना भर देता है, ये पूरा पूरा भर देता है। तो 1 घंटा में, यानी पूछा है ये कितना भरेगा, तो जाहिर सी बात है कि 1 घंटा में इतना अगर भरता है तो यही इसका इफिशियंसी कितना होगा, तो यही इसका इफिशियंसी है कि एक टंकी का वो 15वां भाग भरेगा। अगर इसको 15 से डिवाइड कर देते हैं ऐसे ऐसे, तो 1 घंटे में इतना भरेगा, फिर से 2 घंटे में इतना भरेगा, 3 घंटे में इतना भरेगा, यानी 15 बार ऐसे करके ये एक एक घंटे में ऐसे करके भरते जाएगा। यानी 1 घंटे में 15वां भाग, फिर से 1 घंटे में वो ऐसे मतलब 14वां भाग, फिर से 13वां, 12वां, 11वां, 10वां, ऐसे करके वो 15 घंटा लेता है, पूरा टंकी भर देता है। तो आई थिंक कि समझ गए, पूरा क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये टंकी का जो क्वेश्चन है कैसे सॉल्व किया जाता है। ये तो हो गया इनलेट का। अब हम लोग केवल जैसे इनलेट आउटलेट पर कैसे काम करते हैं, जैसे ये इनलेट के लिए पॉजिटिव था, अब हम केवल इनलेट के लिए ही देखते हैं कि ओनली इनलेट पाइप्स में कैसे काम करता है। मान लीजिए पाइप अगर 2 रहता है तब कैसे काम करता है भरने के लिए, तो उसको भी देखते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या है कि अगर हम टोटल इफिशियंसी निकालते हैं केवल इनलेट पाइप के लिए, टोटल इफिशियंसी ए प्लस बी प्लस ऐसे करके, ये केवल टोटल इफिशियंसी। अगर हम इसका समय निकालते हैं, टाइम अगर निकालते हैं, तो 1/इफिशियंसी होता है। 1/इफिशियंसी ये आया कहाँ से? देखिए अगर आपके पास 2 मोटर स्विमिंग पूल को भर रहा है, आपके पास ये स्विमिंग पूल है, ठीक है, आपके पास 2 मोटर हैं, ये रहा एक मोटर और ये रहा एक मोटर, ये 2 मोटर से आप स्विमिंग पूल को आप भर रहे हैं। तो ये जैसे ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो यही टोटल इफिशियंसी है, यही टोटल इफिशियंसी है कि ए का इफिशियंसी ए, बी का इफिशियंसी, यानी अगर इसको दोनों को जोड़ देते हैं तो टोटल इफिशियंसी हमारा निकल जाएगा। और समय क्या हमको दर्शाता है कि 1/इफिशियंसी, क्योंकि एक ही स्विमिंग पूल है तो एक ही यहाँ पर लिखेंगे 1/इफिशियंसी। चलिए हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन में देखेंगे तो पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एक पाइप है, पाइप ए 12 घंटा, ये 12 घंटा लगाता है किसी चीज़ को भरने में, 12 घंटा, और बी पाइप जो है वो 18 घंटा लगाता है, 18 घंटा लगाता है। तो 7 अगर दोनों मिलते हैं, मान लीजिए एक स्विमिंग पूल है उसको भरने में ए पाइप जो है वो 12 घंटा लगाता है और बी पाइप है 18 घंटा लगाता है। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो इस स्विमिंग पूल को भरने में कितना घंटा ये लगाएंगे? तो देखिए
इसकी जो इफिशियंसी, ए की इफिशियंसी जो है कैसे निकालेंगे, ए की इफिशियंसी, ए की इफिशियंसी निकालते हैं। ए की इफिशियंसी ये रहा। तो एक टंकी है, मान लीजिए एक स्विमिंग पूल है, उसको इफिशियंसी ये भर रहा है तो पॉजिटिव होगा। और कितना घंटा लगा रहा है, 12 घंटा लगा रहा है भरने में, कितना 12 घंटा लगा रहा है। फिर से बी का भी निकालेंगे तो वैसे वो भी भर रहा है, तो मतलब इनलेट मतलब पॉजिटिव होगा, और ये 18 घंटा लगा रहा है। तो ये तो इफिशियंसी हो गया। अब हम टोटल इफिशियंसी निकालते हैं, टोटल इफिशियंसी। तो ए प्लस बी, ए प्लस बी, तो आ जाएगा हमारा टोटल इफिशियंसी 1/12 प्लस 1/18। 1/12 1/18 में अगर एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा कितना, 36 आ जाएगा। एलसीएम अगर लेते हैं एलसीएम तो 36 आता है। ठीक है। तो ए का जो वैल्यू है वो कितना आएगा, ए का वैल्यू आएगा 3 यूनिट प्रति घंटा, और बी का जो आएगा 2 यूनिट। यानी टोटल यूनिट हमारा जो आएगा, टोटल यूनिट 3 2 5, यानी 5 यूनिट टू घंटा प्रति घंटा। अब समय हम लोग निकालेंगे, समय टाइम निकालने के लिए देखिए, टाइम क्या होता है, 1/इफिशियंसी। तो हमारा जो इफिशियंसी, टोटल इफिशियंसी कितना आया था, 36 आया था। ठीक है। यानी टोटल एलसीएम हम लोग कितना निकाले थे, 36, और हमारा टोटल यूनिट कितना आया था, सॉरी, हमारा जो टाइम है 1/इफिशियंसी है, इफिशियंट टोटल इफिशियंसी, तो 1/इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 5/36। टोटल इफिशियंसी 5/36 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5/36 ही आएगा। ठीक है। इसका एलसीएम हम लोग केवल 12 और 18 का एलसीएम निकाले थे, 5/36 आएगा। तो अब जो हमारा टाइम है ये तो ऊपर जाएगा, तो 36/5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 घंटा 7.2 आवर लगेगा इसको भरने में। यानी अगर दोनों ए प्लस बी मिल जाते हैं तो कितना लगेगा, 7.2 आवर लगेगा। ये तो हो गया केवल 2 पाइप का। अगर मान लीजिए 3 पाइप आ जाता तब क्या करेंगे, देखिए 3 पाइप के लिए भी एग्जाम्पल देखते हैं। ए बी सी, ये 3 पाइप हो गए, और ये 10 घंटा लगाता है, और ये 15 घंटा लगाता है, और ये 20 घंटा लगाता है किसी टंकी को या स्विमिंग पूल को भरने में। अगर इन तीनों को मिला दिया जाए तो कितना घंटा लगाएंगे। तो पहले तो इफ़िशियंसी सबका एक एक हम लोग निकालेंगे। तो ए का इफ़िशियंसी आएगा +1/10, और बी का इफ़िशियंसी आएगा +1/15, और सी का आएगा 1/20, ये भी प्लस में ही रहेगा। ठीक है। अब टोटल इफ़िशियंसी, टोटल इफ़िशियंसी, तो इन तीनों को जोड़ दीजिए। तीनों को जोड़ने पर क्या मिलेगा, 1/10 + 1/15 + 1/20। अब एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 60 ही आएगा। यानी टोटल का हमारा जो आएगा 60, एलसीएम कितना आएगा, 60। और इसको जब अंश में क्या बैठेगा तो आएगा 13 आएगा ना, तो 13/60 टोटल इफिशियंसी ये आ गया। अब हमारा टाइम निकालते हैं, तीनों मिलाने पर ये टाइम कितना लेता है। तो होता है एक स्विमिंग पूल को भरने के लिए, तो टोटल इफिशियंसी यानी 1/30/60। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे टाइम को तो 60/13 ये ऊपर चला जाएगा, तो हमारा आएगा टाइम 4.615 आवर, यानी 4.615 घंटा लगेगा इसको भरने में, यार यदि तीनों मिल जाते हैं तब। ये तो था हमारा इनलेट पाइप के लिए। अगर पाइप से पानी भरते हैं तब कितना टाइम और इफिशियंसी कैसे निकालते हैं। यदि मान लीजिए हम लोग पानी अब खाली करते हैं, टंकी को अब खाली करेंगे, तो हमारा इफिशियंसी और टाइम कैसे निकालेंगे, चलिए अब इसको देखते हैं। देखिए यदि केवल पाइप से हम लोग पानी निकालते हैं
पाइप सॉरी टैंकी से पानी निकालते हैं तब आउटलेट के लिए हम लोग जानते हैं, जैसे पढ़े अभी बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग देखे थे कि उसको माइनस चार्जेस में लेते हैं, माइनस चार्ज इसको लेते हैं, यानी नेट निगेटिव होता है, समय खाली करने का इसको माइनस में लेते हैं। अगर मान लीजिए देखिए दो एक टंकी है, दो लीक हो रहा है उसमें से, एक इधर से हो रहा है और एक इधर से हो रहा है, ये ए और ये बी एक टंकी है, ठीक है। ए कितना हो रहा है, 24 घंटा लग रहा है खाली करने में, अभी 36 घंटा लग रहा है। यहाँ से जब पानी निकल रहा है तो इसको देखा गया है कि ये तो 24 घंटा ले रहा है यहाँ तक खाली हो जाने तक, और ये कितना लग रहा है, ये बी ले रहा है 36 घंटा लग रहा है। अगर दोनों को साथ में लेते हैं, ए प्लस बी दोनों को अगर साथ में लेते हैं तो कितने घंटे में ये खाली कर देंगे, समझ आया क्या? चलिए इसको देख लेते हैं, दोनों को अगर साथ में लेते हैं तो कितने घंटे में खाली कर देंगे। तो पहला ए का जो इफिशियंसी हम लोग निकाले थे, अगर सॉरी निकालेंगे जो, तो वो माइनस में आ जाएगा, और कितने घंटा ले रहा है, 1/24, 24 ले रहा है, और बी कितना ले रहा है, वो 36 ले रहा है, तो 1/-36। अब टोटल इफिशियंसी हम लोग निकालेंगे, सेम वही प्रोसीजर लगाएंगे जो पहले हम लोग इनलेट पर लगाते थे। तो टोटल इफिशियंसी लेंगे तो 1 प्लस सॉरी माइनस माइनस लेंगे, किधर गया, हाँ बी, तो -1/24, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/36। अब इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 72, 72 आ जाएगा एलसीएम, और ये -5, -5, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या 72 आता है और ऊपर 5, तो चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। अगर हम टाइम अब देखते हैं, टाइम निकालते हैं, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का होता है 1/टोटल इफिशियंसी, टोटल इफिशियंसी होता है। तो अगर 1/टोटल इफिशियंसी करेंगे तो यानी 1/-5/72, तो 72 ऊपर जाएगा अपॉन 5, और ये रहा माइनस में, तो यानी 14.4 घंटा ये लेता है खाली करने में। अगर दोनों पाइप मिल जाते हैं तो 14.4 घंटा लेते हैं खाली करने के लिए, ठीक है। आउटलेट का समझ गए कैसे निकालते हैं। अब देखिए अगर मान लीजिए आपके पास टंकी है, अब क्या किया, पहले तो आप इनलेट पर निकालते थे इसकी इफिशियंसी, फिर से उसका टाइम निकालते थे, लेकिन मान लीजिए अब पाइप क्या हो गया कि दो दे दिया है, एक पाइप ये रहा और एक पाइप ये रहा, यानी अब पानी तो भर रहे हैं लेकिन वो साथ साथ खाली भी हो रहा है, तो यानी इनलेट और आउटलेट पर आप कैसे निकालेंगे। तो सेम वही है कि इनलेट और आउटलेट पर, जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ इनलेट और आउटलेट, आउटलेट अगर ये दोनों पाइप आपको मिल जाता है क्वेश्चन में, तब कैसे सॉल्व करेंगे। फार्मूला वही है, फार्मूला क्या है कि अगर दोनों मिल जाता है तो आपको नेट जो होता है, नेट इफिशियंसी, नेट इफिशियंसी जो है वो ऐसे निकालते हैं, प्लस माइनस और ये माइनस, यानी आप उसको माइनस करेंगे, जो टोटल का दिया रहेगा तो आप उसको माइनस कर देंगे। कैसे देखिए, प्लस क्या है, प्लस भरने के लिए, माइनस क्या है, खाली करने के लिए। जैसे आपका मोटर तो चल रही है लेकिन क्या है कि आपका टंकी जो है वो लीक कर रहा है, टंकी क्या है, लीक कर रहा है। मोटर पानी भर रहा है टंकी में लेकिन टंकी आपका कहीं होल है तो उसमें से पानी लीक कर रहा है, तब कैसे करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल है कि एक 10 घंटे में पानी भर रहा है, एक पाइप है 10 घंटे में पानी को भर रहा है, यानी ये इनलेट है, इन पर यहाँ पर डिनोट करता हूँ। और यदि बी जो है ये ए है, यदि बी 15 घंटा में खाली करता है, आप किसी टंकी में पानी भर रहे हैं, पानी जब भर रहे हैं तो वो 10 घंटा लेता है, लेकिन वही टंकी होल है उसमें तो 15 घंटा लेता है, यहाँ पर 15 घंटा, और ये पानी भर रहा है 10 घंटा, तो 15 घंटा में वो खाली कर रहा है, तो मतलब ये क्या है, आउटलेट है। तो हम अगर साथ में टंकी भरने में कितना समय लेता है, अगर साथ इसको लेते हैं तो टंकी भरने में कितना समय लेगा। तो देखिए पहले तो ए का इफिशियंसी हम लोग निकालेंगे, तो +1/10 आ जाएगा, बी का निकालेंगे
तो -1/15 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका नेट एफिशिएंसी हम लोग लेते हैं, नेट एफिशिएंसी तो 1/10, 1/10 और माइनस इसको करेंगे तो 1/15। अब इसको थोड़ा हम एलसीएम अगर लेते हैं तो 30 आ जाएगा। तो 30 आने के बाद अब इसका ऊपर तो कितना आ जाएगा, इसका यूनिट कितना आ जाएगा, ए का यूनिट 3 और बी का यूनिट यानी 1 यूनिट प्रति घंटा। 1 यूनिट क्या होगा, प्रति घंटा आएगा। ये एक कहाँ से आया, एक देखिए इसको समझने के लिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक कहाँ से आया है, क्योंकि अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना नहीं आएगा। एक लाने के लिए आपको देखिए, अगर ए का वैल्यू निकालना है तो पहले तो हम जो 10 घंटा दिया है और 15 घंटा दिया है तो इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो 30 आएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। जो ए का इफिशियंसी है हमारा, तो 30/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यूनिट कितना आ जाएगा, तो 3 यूनिट आएगा, 3 यूनिट आएगा। और बी का कितना आएगा, बी के लिए करेंगे 30/15, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो ये माइनस में होगा क्योंकि आउटलेट के लिए। अब टोटल इफिशियंसी अगर हम करेंगे यहाँ पर टोटल इफिशियंसी, तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 - 2/1, तो वही 1 बाई, हम डायरेक्ट 1/30 लिए, 1/30 ले लिया हूँ। तो अगर आप इसको टाइम से अब टाइम निकालते हैं तो देखिए टाइम, टाइम जब निकालेंगे तो 1 बाई कितना होता है, इफिशियंसी होता है, 1 बाई इफिशियंसी होता है। तो यानी 1/30 हम लेते हैं तो 30 ऊपर चला जाएगा, तो यानी 30 घंटा लेता है भरने में। 30 घंटा क्या लेता है, भरने में। 10 घंटा तो लिया, भर रहा है, फिर से 15 घंटा वो खाली कर रहा है, तो टोटल हमारा अगर 30 घंटा हो जाता है तो 30 घंटा में टंकी भर जाएगा, लेकिन वो धीरे धीरे खाली भी होता रहेगा। यानी 30 घंटा केवल हम भरने के लिए, इनलेट के लिए यहाँ पर निकाला हूँ कि 30 घंटा वो लेता है भरने में। ठीक है, आई होप कि इतना तो क्लियर हो गया होगा कि इनलेट और आउटलेट का जो रिलेशन है वो कैसे होता है। चलिए एक और देखेंगे क्वेश्चन। तो एक और एग्जांपल क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए ए जो है, ए पाइप कोई है, वो 8 घंटा लेता है। इसको हम वैसे नहीं करेंगे जैसे अभी ऊपर हम लोग जिस मेथड से लगा रहे थे, 8 घंटा लेता है भरने में, तो ये पॉजिटिव हो गया। फिर से बी जो है वो कितना लेता है, 12 घंटा खाली करने में लगता है, ये माइनस में हो गया। अगर साथ में खाली करने में कितना समय लेता है, खाली करने की बात हो, जैसे कि मैंने अभी ऊपर पॉजिटिव पर लिया था इनलेट में, अब यहाँ पर आउटलेट करने में कितना समय लेगा। तो देखिए पहले तो ए का इफिशियंसी कितना होता है, +1/8, और बी का इफिशियंसी -1/12। अब हम इसका यूनिट निकालेंगे। ठीक है, यूनिट कैसे निकाल, पहले तो एलसीएम अगर लेते हैं 8 और 12 का तो कितना आ जाएगा एलसीएम, अगर 8-12 का एलसीएम लेते हैं तो आएगा 24 आएगा। चलिए अब यूनिट हम लोग निकालते हैं। यूनिट निकालने के लिए तो 12/8, ए का यूनिट कितना हो जाएगा, 24/8 यानी +3, और बी का यूनिट हो जाएगा 24/12 यानी -2, -2 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर खाली करने में कितना, तो अगर बी तेज है यानी ये खाली करने में तेज हो, 12 घंटा ले रहा है, मान लो ए क्या होता है 12 घंटा ले रहा है, भर रहा है। अगर अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं कि ए 12 घंटा में भर रहा है और बी 8 घंटा में भर रहा है, जैसे कि पहले क्वेश्चन में क्या था कि ए 8 घंटा में और बी 12 घंटा में, लेकिन अगर इसको उल्टा करते हैं तो कितना, इसका अगर इफिशियंसी निकालेंगे तो आएगा हमारा खाली करने में कितना टाइम लेता है, खाली करने में 1/-24 लेता है। खाली करने में कितना टाइम लेता है, 1/-24। तो टाइम कितना लेता है, टाइम लेगा 24 - 1/24, तो जहाँ पर 24 घंटा, यहाँ पर माइनस में है, आज चूँकि माइनस में है तो इसका मतलब कि वो खाली कर रहा है। अगर केवल इतना इसको नहीं भी लेते हैं तभी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि एलसीएम आप कितना निकाले थे, एलसीएम निकाले थे आप 24,
खाली करने का, सॉरी उसका टोटल का एलसीएम निकाले थे घंटे का, तो आप खाली करने के लिए माइनस लेना ही पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम यूनिट वहाँ पर निकाल रहे थे, जब यूनिट हम लोग ए का यूनिट जब निकाले तो कितना आया था +3, और बी का कितना आया था -2। तो जब टोटल यूनिट हम नेट यूनिट निकाल रहे थे तो कितना आ रहा था 3 -2, तो यहाँ पर पॉजिटिव में आ रहा था, यानी भरने का यह टाइम निकल रहा था। इसलिए हम लोग क्या किए थे, इसको उल्टा कर दिए थे। यदि ए का क्या कर दिए थे 12 और बी का 8, चूँकि हमको क्या लेना था माइनस लेना था, माइनस लेने के लिए इसको उल्टा लिए थे, तो उल्टा लेने पर भी 24 ही आ रहा था एलसीएम, और चूँकि ये माइनस में आ रहा था तो माइनस में आने का मतलब क्या है कि ये आउटलेट हो रहा है, तो हमारा 24 घंटा यहाँ पर टाइम निकल कर आता है। आई होप कि समझ गए कि कैसे अगर पॉजिटिव में अगर आपका आता है तो उसको कैसे माइनस में चेंज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ओनली आउटलेट पाइप्स में कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि कोई टंकी है, यहाँ पर नाम से पता चला कि आउटलेट, यानी जब उसको खाली करते हैं तो हम लोग क्या लेते हैं माइनस में उसको लेते हैं। तो समय खाली करने का उसको नेगेटिव, नेट नेगेटिव हम लोग लेते हैं। जैसे कि यदि दो लीक है ए और बी, ये ए और बी है, ए और बी, तो ए मान लीजिए 24 घंटा में हो रहा है और बी कितना 36 घंटा में हो रहा है। तो अगर साथ में ये मिल जाते हैं ए और प्लस बी, यदि ये साथ में मिलते हैं तो कितने घंटे में यानी टंकी को ये खाली कर देंगे। तो पहले तो हम लोग वही इफिशियंसी उसका निकालेंगे, ए का इफिशियंसी। तो ए का इफिशियंसी -1/24, क्योंकि एक हमारा क्या है, एक टंकी है, तो 1/24, और बी क्या है 1/36, 36 हो गया। तो साथ में कितना है, यानी अगर इसका यूनिट हम लोग निकालेंगे, अगर इसका ए का यूनिट और बी का यूनिट अगर हम लोग निकालेंगे, तो पहले तो अगर एलसीएम हम लेते हैं दोनों का, यदि इनका और इनका दोनों का एलसीएम लेते हैं एलसीएम, तो हमारा आ जाएगा यानी 72 आ जाएगा। तो ए का यूनिट कितना हो जाएगा 72/24, तो आ जाएगा हमारा -3, और बी का यूनिट निकालेंगे तो 72/36 यानी -2। अब ए प्लस बी यानी दोनों अगर मिलते हैं तो दोनों का साथ में यूनिट हम निकालेंगे, तो यानी -3 + 2 यानी -1, सॉरी यहाँ पर ये भी तो माइनस है ना, तो यानी 5 हो जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो समझ आ गया। अब चलिए, अब दोनों साथ में मिलते हैं तो दोनों का हम लोग जब एलसीएम निकाले थे साथ का, ये दोनों एलसीएम कितना है 72 है, तो दोनों का साथ में एलसीएम निकाले थे 72। तो अब चलिए दोनों को साथ में अगर लेकर हम काम करते हैं तो ये कितने घंटे में टंकी को खाली कर देंगे। तो टंकी को खाली करने के लिए हम लोग टाइम अब निकालेंगे। टाइम, तो टाइम क्या होता है हमारा, यानी टाइम होता है 1/इफिशियंसी, 1/इफिशियंसी। तो हमारा हो जाएगा 1/72, 5/72, एक मिनट, 5/72, तो जिसमें से 72 ऊपर चला जाएगा और 5 ये, तो आएगा 14.4 आवर। यानी अगर वो दोनों साथ में मिलके काम करेंगे तो उनको टाइम लगेगा 14.4 घंटा लगेगा उस टंकी को खाली करने में। ठीक है, हो गया क्लियर। अब चलिए एक और हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि 3 आउटलेट है, चाहे कोई भी ए बी सी कोई भी ले लेते हैं, 3 आउटलेट है ए बी सी, 15 इसका लगता है 15 घंटा खाली करने में, 20 इसका लगता है और 30 इसका लगता है। अब तीनों का एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 60 आएगा, एलसीएम 60 आएगा। अब ए का हम लोग निकालते हैं इसका यूनिट, तो ए का यूनिट 60/15 करेंगे तो इसका मिलेगा हमारा -4, और इसका सेम वही प्रोसेस लगाएंगे तो इसका मिलेगा -3 और इसका मिलेगा -2। ठीक है, यानी हमारा टोटल यूनिट कितना आता है, टोटल का आएगा -9 अगर इसको जोड़ कर देखेंगे तो। चूँकि टाइम हमको निकालना है तो टाइम निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट रखते हैं। डायरेक्ट कैसे रखेंगे, एलसीएम, एलसीएम अपॉन, ऐसे भी हम फार्मूला लगा सकते हैं, एलसीएम अपॉन यूनिट, यानी किसका नेट यूनिट, नेट यूनिट, नेट यूनिट लगा सकते हैं। तो जिसमें से यानी 60/9 आएगा, 60/9, जिसमें से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा
6.67 और यानी 6.67 घंटा लगेगा। अगर इन तीनों को अगर ये मिल जाते हैं तो एक टंकी को ये खाली कर सकते हैं। तीनों एक टंकी को इतना टाइम में खाली कर सकते हैं, 6.67 घंटे में। ठीक है, आई होप कि ये जो केवल ओनली आउटलेट का हम लोग जो अभी देखे हैं कि कैसे खाली करता है। अगर मान लीजिए इनलेट इनलेट और आउटलेट इनलेट और आउटलेट आउटलेट ये दोनों अगर मिल जाते हैं तब ये साथ में कैसे काम करते हैं, इनका रिलेशन कैसे होगा। तो हमारा जो नेट इफिशियंसी है वैल्यू यूनिट हम लोग निकालते हैं, सेम वही प्रोसेस रहेगा निकालने का। जो हम लोग आउटलेट का क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं, और इनलेट का पॉजिटिव में लेते हैं। सेम टू सेम वैसा ही रहेगा। चलिए देख लेते हैं कि मान लीजिए एक इनलेट है, इनलेट मतलब क्या होगा, वो पॉजिटिव में रहेगा। तो एक इनलेट है वो यानी 10 घंटा लगाता है भरने में। और बी क्या है, सॉरी इनलेट मतलब हाँ, और बी क्या है, ये माइनस आउटलेट है। तो ये 15 घंटा लगाता है खाली करने में एक टंकी को। अगर ये साथ में टंकी भरने में कितना समय लगाते हैं, तो मान लीजिए टंकी ये हो गया, ये ए पाइप है जो पानी को भर रहा है, और इसमें एक बी है वो पानी को खाली कर रहा है। तो यानी ये 15 घंटे में खाली कर रहा है और ये 10 घंटे में भर रहा है। अगर इन दोनों को साथ में मिला देते हैं ए प्लस बी को, तो ये कितने घंटे में ये टंकी भर जाएगी और ये खाली करते रह जाएगा। तो ए का हम लोग निकालेंगे और बी का भी यूनिट निकालेंगे। तो चूंकि इफिशियंसी इसका अलग अलग रहेगा, तो ए का इफिशियंसी 1/10 ये प्लस में रहेगा और बी का इफिशियंसी -1/15। अब इसका यूनिट हम पहले तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। और ए का यूनिट कितना आएगा, 30 अगर यूनिट इसका निकालेंगे तो 30 कितना आएगा, 10, जिसमें से ये +3 हो जाएगा। और बी का यूनिट निकालेंगे तो -30/15, जिसमें से -2 हो जाएगा। अब चलिए इसको टोटल हम लोग ऐड कर लेते हैं, ए प्लस बी नेट यूनिट है। तो ए प्लस बी तो +3 और प्लस -2, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आएगा। तो अब हम लोग टाइम लेते हैं। टाइम क्या देखे थे, एलसीएम अपॉन नेट यूनिट। तो एलसीएम 30 और ये 1, नेट यूनिट 1, यानी 30 घंटा लेगा टंकी को भरने में। चूंकि ये प्लस में आ रहा है तो यानी ये इनलेट होगा, 30 घंटा क्या लेगा टंकी को भरने में। अगर ये माइनस में हमको सोचिए ये बोलता कि टंकी खाली करने में कितना टाइम लगता है, तो टंकी खाली करने के लिए अगर आप लेते हैं तो इसको तुरंत आपको ये वाला जो वैल्यू है आपको ये चेंज करना पड़ता है। ये 15 ए के लिए लेना पड़ता है और बी 10 लेना पड़ता है। तो आप टंकी खाली करने में कितना टाइम लगता है ये आप निकाल देते हैं। ठीक है, चलिए अब एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ए है ये 8 घंटा में भर रहा है और बी है 12 घंटा में खाली कर रहा है। तो साथ में खाली करने में कितना टाइम लगेगा, देखिए जैसा कि मैंने अभी पहला वाला क्वेश्चन में बता रहा था। तो एक हम लेते हैं 1/8, ये इफिशियंसी, ये तो साथ में खाली कर रहा है, सॉरी ये भर रहा है। और बी 1/12, ये माइनस में। अब देखते हैं कि ये पॉजिटिव में आ रहा है कि निगेटिव में। अगर पॉजिटिव में आएगा तो इसको ये वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। कैसे, अब इसका एलसीएम हम लोग लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो आएगा 24। अब ए का यूनिट लेंगे तो 24/8 यानी +3, और बी का 24/12 यानी -2 आ गया। अब क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तभी पता चलेगा कि हमारा आउटलेट है कि इनलेट है। तो +3 और प्लस -2 यानी 1, यानी प्लस में आ रहा है। तो चूंकि प्लस में आ रहा है तो मतलब ये इनलेट के लिए हमारा निकल पाएगा। चूंकि क्या होगा, इनलेट के लिए ही निकल पाएगा, हमको निकालना है आउटलेट का। तो अब क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। चेंज कैसे करेंगे, चेंज ये करेंगे कि ए के लिए 12 रखते हैं, +12 घंटा लेता है, और बी -8 घंटा लेता है। तो अब हम लोग यूनिट लेते हैं, ए का यूनिट लेंगे 24/2 यानी कितना हो जाएगा, +2, और बी का यूनिट हो जाएगा 24/8, ये -3।
अब ए प्लस बी कर लेते हैं। तो ए प्लस बी करेंगे तो +2 - 3 यानी -1। अब हमारा आउटलेट का वैल्यू हमारा निकल जाएगा। तो अब क्या करते हैं, टाइम लेते हैं। टाइम कितना था 24, एलसीएम अपॉन नेट यूनिट -1 यानी -24। अब हमारा जो ये होगा ये 24 घंटे में अब खाली करेगा। आई होप कि इतना तो क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि कैसे आउटलेट का लेते हैं, कैसे इनलेट का लेते हैं। जैसे ही आउटलेट का आपको लेना पड़ेगा, अगर आपका पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है तो समझिए कि वो इनलेट का आप निकाल रहे हैं, और उसको आउटलेट को निकालने के लिए आपको तुरंत उसका उल्टा करना पड़ेगा। उसका जो पहले का वैल्यू दिया है उसको उल्टा करना पड़ेगा, तभी आप आउटलेट का निकाल पाएंगे। ठीक है, इतना समझ आ गया। आई होप कि इतना समझ आ गया होगा। अगर अच्छा देखिए, वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि पाइप ओपन क्लोज आफ्टर सम टाइम। इसका मतलब क्या है कि पाइप क्या है, कुछ समय बाद ऑन होता है और उसके बाद क्लोज होता है, बंद होता है। तब उसमें टंकी क्या होता है कि पानी कितना टाइम लगता है भरने में या कितना टाइम लगता है खाली करने में। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए, हम जो अकेले ट्रिक क्या है कि पहले अकेले लेते हैं फिर उसके बाद साथ में लेते हैं। पहले क्या है कि कोई मान लीजिए ये दिया है कि इतना अकेले ये पानी पहले भर रहा था, इतना मतलब 10 घंटे से यानी या 5 घंटे से अकेले ये भर रहा था। फिर वो क्या करता है कि दोनों साथ में आ जाते हैं, कौन, ए और बी दोनों साथ में आ जाते हैं। तो कितने टाइम लगेगा कि उस टंकी को भरने में या खाली करने में। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करते हैं चलिए देखते हैं। मान लीजिए एक टंकी है, टंकी क्या है कि आधी भरी हुई है, आधी इसमें भरी हुई है। तो यानी टंकी तो एक है, पूरा करने में यानी 100% पूरा करने में पहले से इसमें 50% भरा हुआ है। तो 50% का मतलब यानी बाकी कितना भरना बाकी है, बाकी को भरने के लिए कितना चाहिए, 1/2 चाहिए। बाकी को भरने के लिए हमको 1/2 चाहिए। तो इसमें ये बोला गया है कि टंकी आधी भरी हुई है और ए पाइप लगा हुआ है इनलेट, यानी 10 घंटा लगता है भरने में, और बी क्या है खाली करने में 15 घंटा लगता है। अब दोनों को ऑन कर देते हैं, इसको भी ऑन कर देते हैं, इसको भी ऑन कर देते हैं। तो पूरी भरने में कितना टाइम लग जाता है, अब इसको यहाँ तक भरने में कितना टाइम लग जाएगा। क्योंकि ये तो पहले से आधा भरा हुआ है, तो केवल यहाँ तक भरने में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो हमको सबसे पहले इसका नेट इफिशियंसी निकालना पड़ता है। तो नेट इफिशियंसी निकालने के लिए यानी ए प्लस बी नेट इफिशियंसी, चूँकि 1/10 ये पॉजिटिव में रहेगा और -1/15, तो यानी 1/30 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए टाइम निकालते हैं। टाइम टाइम निकालने के लिए हमको कितना भरना बाकी है, 1/2 भरना बाकी है। कितने में से, अगर वो दोनों साथ में आ जाते हैं तो 1/30। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 इंटू 30 यानी आ जाएगा हमारा वैल्यू 15, यानी 15 घंटा लगेगा ये आधा, ये जो भरना है इसको, ये 15 घंटा लगेगा भरने में। ठीक है, समझ आया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कुछ इस तरह आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि टंकी में पहले से पानी है। अगर पहले से टंकी में पानी दिया गया है, यानी टैंक ऑलरेडी टैंक ऑलरेडी फिल्ड या लीक, पहले से भरा हुआ है या पहले से लीक कर रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए एक टंकी है 3/5, ये रहा टंकी, इसमें 3/5 पहले से भरा हुआ है। तो 3/5 पहले से भरा हुआ है। अगर ए पाइप लगा हुआ है जो 12 घंटा लगता है भरने में, और बी कितना लगता है 18 घंटा खाली करने में, तो ये माइनस में आ जाएगा, ये पॉजिटिव में आ जाएगा। तो अगर दोनों को साथ में ले लिया जाए ए और बी को, तो पूरा भरने में कितना टाइम लग जाएगा, ए प्लस बी पूरा भरने में कितना टाइम लग जाएगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को, बाकी हमारा कितना भरना बाकी है, यानी 3/5 भर गया है, पहले से भरा हुआ है। तो अगर जो 5 है, 5 में से 3 निकालेंगे तो कितना बाकी है, यानी 2/5, 2/5 बाकी है। ये 3/5, क्योंकि अगर 3/5 अब प्लस 2/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यही एक क्या होता है 100%, यानी पूरा ये भरने का ये बता रहा है।
तो यानी हमारे पास कितना बचा, 2/5 बाकी है भरने के लिए। 2/5 क्या है, बाकी है भरने के लिए। तो बाकी को तो पहले से आप माइंड में याद कर लीजिए कितना बाकी है। अब नेट हम निकालते हैं पहले इसका इफिशियंसी। नेट इफिशियंसी निकालेंगे तो 1/12 और प्लस, चूंकि ये माइनस में है तो यहाँ पर माइनस का हम लोग साइन लगाएंगे तो 1/18, तो हमारा आ जाएगा 1/36। 1/36। अब चूंकि चलिए टाइम निकालते हैं कितना टाइम लेता है। तो टाइम निकालने के लिए हमको रूल पता है। कैसे रूल, ये पता है कि बाकी का, ये जो बाकी होता है बाकी अपॉन नेट इफिशियंसी। इफिशियंसी तो बाकी कितना हमारा भरना बाकी है, तो 2/5 और इनटू ये 1/36। अगर नेट इफिशियंसी में नीचे लिखेंगे तो 36 ऊपर चला जाएगा, यानी 72/5। यानी इसका आ जाएगा वैल्यू 14.4 आवर, यानी 14.4 घंटा लगेगा टंकी को भरने के लिए। ठीक है, आई होप कि इतना तो समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आता दोस्तों तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके और आराम से उसको फोकस करके देखिए, तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे ये क्वेश्चन इस तरह का सॉल्व किया जाता है, कि पहले से भरा हुआ है या पहले से खाली किया हो। देखिए ये तो भरने की बात हो गई। चलिए हम इसको खाली करने के लिए देख लेते हैं क्वेश्चन, कि एक भरी हुई टंकी लीक हो रही है। एक टंकी भरी हुई है जो लीक हो रही है, तो 1/10 भाग प्रति घंटे से ये क्या होती है, खाली हो रही है। तो इनलेट करने में टाइम लगता है, यानी 1/8 भाग भरता है। यदि आप किसी पाइप के द्वारा इनलेट करते हैं तो 1/8 भागवां ये भरता है। तो नेट हमारा टाइम कितना हो जाएगा, तो टाइम निकालने के लिए 1/8, ये तो प्लस 1/8, ये तो इतना भर रहा है। और नेट हमारा कितना है, भरी हुई टंकी है, कितना प्रति घंटा ये कितनी खाली हो रही है, यानी आउटलेट हो रही है। ये आउटलेट का साइन तो -1/10, तो हमारा आ जाएगा 1/40। 1/40 आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा 1/40। अब टाइम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1/40। तो देखिए टाइम क्या होता है, टाइम निकालने के बाकी कितना है नेट समय, 1 ये बाकी का कितना भरना है, 1/8 भरता है और इतना खाली करता है। चूंकि एक टंकी तो 1/40 पर यहाँ पर आ जाएगा, एक ही आ जाएगा, क्योंकि ये टाइम जो इफिशियंसी है हमारा, इफिशियंसी जो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 5 - 4 यहाँ पर आ जाएगा। समझ रहे हैं, 5 - 4। तो चूंकि यहाँ पर एक ही बचेगा तो यही 1/40 हो जाएगा। अब 40 ऊपर चला जाएगा एक टंकी को भरने के लिए, क्योंकि बाकी का भरने का इसमें नहीं बता रहा है। इसमें ये खाली करने का नहीं बता रहा है कि जो खाली प्रति घंटे से इतना खाली हो रहा है, यानी टंकी क्या होगा, लीक हो रहा है। तो हमारा नेट टाइम आ जाएगा 40। ठीक है, आई होप कि इतना समझ आ गया और पूरी क्रिस्टल क्लियर समझ आ गया होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर वीडियो को समझ आता है, वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हैं। और भी क्वेश्चंस हैं उसको बाद में हम लोग देखेंगे एक सेपरेट वीडियो में, उसको अलग से देखेंगे। तो अभी तो केवल ये टॉपिक है, हम लोग चैप्टर्स में पढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।